कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2.5 एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सभी सवाल करेंगे, तो आपको ये सभी सवाल बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं। इन सभी रैखिक समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। देखो बहुत आसान है, अगर आपको ध्यान से समझना है तो ध्यान से देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देखो बेटा क्या लिखा है, पहले x बटा 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर x बटा 3 प्लस 1 बटा 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे, मतलब एक जाति की संख्या एक तरफ और दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ रखनी है। मतलब देखो x बटा 2 और x बटा 3 ये दोनों एक जाति की है, इनको एक तरफ लाएंगे। 1 बटा 5 और 1 बटा 4 ये दोनों एक जाति की, इनको एक तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पक्षांतरण करेंगे। तो सबसे पहले देखो x बटा 2, अब ये x बटा 3 इधर आएगा, मतलब यहाँ प्लस का है, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का x बटा 3 बराबर। अब देखो इधर कितना बचा, 1 बटा 4। अब ये वाला इसकी जाति का मतलब उधर जाएगा, तो ये माइनस का है, तो ये इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का 1 बटा 5 हो जाएगा। अब देखो अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों एक जाति की है और ये दोनों एक जाति की हो गई। अब देखो बेटा इनको क्या करना है, माइनस करना है। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह हो, तो उनको हल करने के लिए हम लेते हैं लसर। क्या लेते हैं, लसर। तो यहाँ 2 और 3 का लसर लेना है, 2 और 3 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, लसर। तो देखो कैसे लेंगे, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 बड़ी है ना, तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे आगे भी लिख लेंगे, जरूरत पड़ेगी जहां तक। अब ये लिखने के बाद अब देखो इसमें चेक करेंगे, 2 का भाग 3 में जाता है क्या, नहीं जाता, मतलब ये वाला लसर नहीं है। 2 का भाग 6 में जाता है क्या, हाँ जाता है। 3 का भाग 6 में जाता है क्या, हाँ जाता है। इसका मतलब लसर कितना आया, 6। कितना आया, 6। तो यहाँ लसर ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3x, माइनस है तो माइनस। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 3 दूनी 6, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x बराबर। अब देखो ये भी भिन्न में और बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ भी लेना पड़ेगा लसर। अब लसर किसका, 4 और 5 का, 4 का और 5 का। अब देखो लसर लेने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या का पहाड़ा लिखते हैं। बड़ी संख्या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20, 50, 25, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम आगे लिख लेंगे। अब इसमें चेक करते हैं लसर कौन सा है। 4 का भाग 5 में नहीं गया, लसर नहीं है। 4 का भाग 10 में नहीं जाता, ये भी लसर नहीं है। 4 का भाग 15 में नहीं जाता, ये भी लसर नहीं है। 4 का भाग 20 में हाँ जाएगा, 4 का भाग 20 में जाएगा, और 5 का भाग 20 में जाएगा। दोनों का भाग 20 में जाता है, इसका मतलब लसर कितना है, 20 है। लसर कितना है, 20। आगे समझ में लसर कैसे निकालोगे, ये बहुत ही आसान तरीका है लसर निकालने का, ठीक है ना बेटा। अब देखो 4 का भाग 20 में 5 बार, 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को 1 से गुणा, 5 एकम 5, प्लस है तो प्लस। अब 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा, 4 एकम 4, ठीक है ना। अब देखो आगे हल करेंगे। देखो 3x में से 2x घटाएंगे, माइनस है ना, 3 में से 2 गए, 1x बच गया, बटे में 6 बराबर। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, बटे में 20 आ गया। अब दो संख्याएं भिन्न में हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, उस कंडीशन में आपको करना है वज्र गुणा, तिरछा गुणा। मतलब x को तो करना है 20 से गुणा और 9 को करना है 6 से गुणा, वज्र गुणा बोलते से। तो x को 20 से करेंगे तो 20x, 9 को 6 से करेंगे 9 छंगे 54 आ गया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, x का। ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में। तो बताओ कितना आ जाएगा, x बराबर 54 बटा 20, क्योंकि ये दोनों एक जाति के, तो गुणा वाला किस में रहता है, भाग में। x बराबर, अब देखो दोनों में किसी समान संख्या का भाग जा रहा है क्या, हाँ 2 का भाग इसमें 27 बार और 2 का भाग इसमें 10 बार। तो x का मान कितना आ गया, 27 बटा 10 आ जाएगा, किसका मान, x का मान। आ गया समझ में।
तो इस प्रकार से आपको ये वाला सवाल हल करना है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर में 21। अब बेटा यहाँ पर देखो आपके एक जाति की संख्या एक तरफ है और दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ है। देखो ये n/2 3n/4 5n/6, तो यहाँ आपको पक्षांतरण करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आपको लसाअ लेने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? लसाअ की, क्योंकि देखो ये भिन्न में, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में माइनस और प्लस का चिन्ह, जोड़ बाकी करेंगे ना तो क्या लेंगे? लसाअ लेंगे। अब लसाअ किसका? 2 4 और 6 का, 2 4 और 6 का। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6, तो 6 का पहाड़ा लिखेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24। अब चेक करेंगे कि लसाअ कौन है। 4 2 का भाग 6 में जाएगा, 4 का भाग 6 में नहीं जाएगा, मतलब 6 लसाअ नहीं है। 2 का भाग 12 में जाता है, 4 का भाग 12 में जाता है, 6 का भाग 12 में जाता है, मतलब लसाअ कितना आ गया? 12 आ गया। आ गया ना 12 लसाअ, क्योंकि तीनों का भाग 12 में जा रहा है, तो लसाअ कितना आ गया? 12। ये आ गया आपके 12 लसाअ, ठीक है बेटा। अब देखो 2 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार? 6 बार। 2 का भाग 12 में 6 बार। 6 को n से गुणा करेंगे तो 6n, माइनस है तो माइनस। अब 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 3n से गुणा, 3 तिया 9n, प्लस है तो प्लस। अब 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा, 5 दूनी 10n, और बराबर में कितना हो जाएगा? 21। अब आगे देखो ध्यान से, इनको जोड़ बाकी कर लेंगे। देखो 6 है प्लस का और 10 भी है प्लस का, 6n और 10n कितने हो गए? ये हो गए 16n, माइनस का 9n। अब देखो हमें यहाँ n का मान निकालना है, तो ये 12 भाग में ना, भाग वाला किस में जाएगा बेटा? गुणा में, क्योंकि ये दोनों एक जाति के हैं तो उधर भेज सकते हैं इसको, तो ये भाग वाला किस में चल जाएगा? गुणा में, मतलब 21 गुणा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये भाग वाला हमने किस में पक्षांतरण कर दिया? गुणा में। अब देखो यहाँ पर आगे 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7n, बराबर हो गया 21 इंटू 12, हो गया ना। अब देखो मान किसका निकालना है? n का, तो ये 7 को भी उधर भेजना पड़ेगा, गुणा में किस में जाएगा? भाग में। n बराबर आ जाएगा 21 इंटू 12/7। अब 7 का भाग लगाएंगे, 7 तिया 21, 3 बार चल जाएगा, तो n बराबर 12 गुणा कर लो, 12 तिया 36, तो n का मान कितना आ गया? आपके 36 आ गया। तो बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से बनाओगे तो आसानी से आप लोगों से ये बन जाएंगे सभी। अब देखो अगला 3 नंबर, यहाँ क्या बेटा? x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17x/6 माइनस 5x/2। अब यहाँ भी हमें ऐसा ही करना है, x वाली संख्या एक तरफ ले लो और गणितीय संख्या एक तरफ, एक जाति की संख्या एक तरफ, दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ। देखो ये भी x वाली, ये भी x वाली, ये भी, तो इन सबको इधर लाओ, और ये गणित वाली है ना, इसको उधर भेज दो। तो हम क्या करेंगे? पक्षांतरण कर लेंगे। पहले देखो x यहाँ कितना? माइनस का 8x/3, क्योंकि इसको उधर भेज देंगे। अब इनको इधर लाओ, देखो ये प्लस का है, इधर आते किसका हो गया? माइनस का 17x/6, और ये माइनस का इधर आते किसका हो गया? प्लस का 5x/2। अब बराबर में 7 को उधर भेज देंगे, 7 प्लस का है, इधर आते किसका हो गया? माइनस का। तो हमने एक जाति की संख्या एक तरफ कर ली और दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ कर ली। अब देखो ये सभी भिन्न में है, माना इसके बटे में भी कितना है? 1, इसको भिन्न में बना देते हैं। सभी भिन्न में है ना, तो अगर सभी संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह हो, तो क्या लेते हैं? लसाअ। किसका? 1 का, 3 का, 6 का, 2 का लसाअ लेना है। बताओ सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? 6, तो 6 का पहाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, जरूरत पड़ेगी तो फिर लिख लेंगे। अब चेक करते हैं, 1 का भाग 6 में जाएगा, 3 का भाग 6 में जाएगा, 6 का भाग 6 में जाएगा, 2 का भाग 6 में जाएगा। इसका मतलब लसाअ कितना आ गया? आ गया 6, तो ये लसाअ आ गया यहाँ से 6। अब देखो 6 का भाग 1 में 6 बार, 6 को 1 से गुणा, 6x, माइनस है तो माइनस। 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 दूनी 6, 2 को 8 से गुणा, 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस। देखो 6 का भाग 6 में 1 बार,
एक को 17 से गुणा 17x प्लस है तो प्लस। अब देखो 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा 5 दिया 15 और बराबर में माइनस का कितना 7। अब देखो बेटा यहाँ पर जोड़ बाकी कर लेंगे, 6 तो है प्लस का और 15 है प्लस का, 6 और 15 कितना हो गया 21x। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस अलग जुड़ती हैं और प्लस प्लस अलग जुड़ती है, तो माइनस का और माइनस का कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 33x, ठीक है ना। और भाग में कितना है 6 और बराबर में माइनस का 7। देखो आगे अब यहाँ बाकी कर लेंगे, 21 में से 33 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके, देखो 33 में से 21 गया तो ये बचेंगे आपके 12 क्या बचेंगे x और किसके बचेंगे माइनस के। अब भाई 33 में से 21 घटाना है तो 2 और 1 बचेंगे किसके माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, 33 बड़ा है ना तो माइनस के बचेंगे। अब देखो मान में x का निकालना है, ये 6 भाग में तो किसमें चल जाएगा गुणा में, भाग में तो किसमें चल जाएगा गुणा में, तो माइनस का 7 गुणा 6 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से देखो x का मान निकालना है, ये गुणा वाला किसमें जाता है भाग में, तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का 7 गुणा 6 बटा माइनस का 12। गुणा वाला किसमें गया भाग में, देखो माइनस से माइनस कट गया। अब 6 का भाग 12 में कितनी बार 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 7 बटा 2 आ जाएगा। आ गया ना, उतारो, इस प्रकार से करने हैं। देखो सर इसका सवाल नंबर 4, x माइनस 5 बटा 3 बराबर x माइनस 3 बटा 5। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, देखो ये भी भिन्न में है और ये भी भिन्न में, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ करोगे आप वज्र गुणा करोगे सबसे पहले, मतलब ये तो इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो करो ध्यान देना इधर। सबसे पहले 5 तो किससे गुणा होगा x माइनस 5 से, और 3 किससे गुणा होगा x माइनस 3 से, गुणा करो। देखो 5 को 1 से गुणा किया तो 5x, अब 5 को 5 से गुणा करेंगे 5 25, माइनस है तो माइनस हो जाएगा बराबर। देखो 3 को 1 से गुणा किया तो 3x माइनस 3 तिया 9 हो जाएगा। तो अब देखो x वाली संख्या एक तरफ और गणितीय संख्या एक तरफ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5x, इधर लाओ, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, उधर क्या बचा माइनस का 9, अब ये 25 उधर जाएगा, माइनस का है किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखो यहाँ पर 5 में से 3 गए, 5x में से 3x गए तो 2x बराबर 25 में से 9 घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 25 में से 9 गए तो कितने बच गए आपके बच गए 16। मान किसका निकालना है बेटा x का, ये 2 गुणा में है तो भाग में, तो 16 बटा 2 और 2 का भाग दोगे ना तो x का मान आ जाएगा आपके 8। देखो 5वां 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस का t। देखो दो तरह से बना सकते हो, या तो पहले इनको हल कर लो, ठीक है ना, या फिर इस t को भी इधर ले लो, कैसे भी बना सकते हो दोनों तरह से। पहले मैं क्या करूंगा, ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में, बीच का माइनस का चिन्ह है, तो पहले इनको हल कर लेंगे, और माना कि यहाँ भी भाग में 1 है, इसको भी हम क्या कर लेंगे हल कर लेंगे, फिर बाद में प्रक्षांतन कर लेंगे, ठीक है ना। पहले हल कर लो, मतलब देखो ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में, बीच में माइनस का क्या लेना पड़ेगा लस है। बताओ 4 और 3 का लस है कितना आएगा, 3 और 4 का, तो 4 का पहाड़ा 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, या अगर लगातार 2 नंबर हो ना, 2 नंबर जैसे 3 4 5 है, तो दोनों का गुणा ही उसका लस होता है, जैसे 12 आएगा इसका लस कितना आएगा 12, क्योंकि 3 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 8 में नहीं जाएगा, 3 का भाग किसमें जाएगा 12 में, और 4 का भाग भी किसमें जाएगा 12 में, तो 12 आएगा इसका लस है, ठीक है। अब 4 का भाग दोगे ना 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 को किससे गुणा करोगे 3t माइनस 2 से, 3 को गुणा करेंगे 3t माइनस 2 से, माइनस है तो माइनस। अब 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को किससे गुणा करोगे 2t माइनस प्लस का 3 से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बराबर है तो बराबर, अब 3 और 1 का लस लेंगे बेटा, बताओ लस क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि t के बटे में 1 लगाने से कोई फर्क है नहीं पड़ता है, ठीक है ना। 3 आ जाएगा ना, तो 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा 2, माइनस है तो माइनस। अब 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को t से गुणा
3t हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे हल करेंगे। 3 को अंदर गुणा करो, 3 को 3t से किया तो 3 तिया 9t माइनस 3 दूनी 6। अभी इसको भी अंदर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस का 8t। अब माइनस प्लस माइनस 4t कितना हो गया 12, और भाग में 12 बराबर में देखो जोड़ घटा नहीं सकते, दोनों अलग अलग जाति के हैं, तो 3t/3। अब देखो एक बार पहले इनको हल कर लो। 9t तो है प्लस का और 8t किसका है माइनस का। 9t में से 8t घटाएंगे तो 1t बच जाएगा। अब यहाँ माइनस का 6 और माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 18। भाग में क्या आ जाएगा 12 और बराबर में 2 माइनस 3t/3 आ जाएगा। देखो ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में और बीच में बराबर का चिन्ह, तो हम यहाँ कर देंगे तिरछा गुणा। इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा। तो देखो 3 तो किससे गुणा हो जाएगा, 3 तो गुणा हो जाएगा t माइनस 18 से, और 12 किससे गुणा हो जाएगा 2 माइनस 3t से। ठीक है बेटा, गुणा करो। देखो 3 को t से गुणा किया 3t माइनस 3 को 18 से गुणा किया 18t 54 बराबर। अब 12 को अंदर गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 प्लस माइनस माइनस 12 36t। अब यहाँ कर लेंगे हम पक्षांतरण, मतलब टी वाली संख्या एक तरफ और गणितीय संख्या एक तरफ लेनी है। तो देखो कैसे 3t, इसको इधर लेंगे टी वाली संख्या को, माइनस में किस में आ जाएगी प्लस में 36t बराबर, यहाँ 24 है। अब ये 54 उधर जाएगा तो माइनस का किस में जाएगा प्लस का 54। अब देखो बेटा ये दोनों को जोड़ो, 3 और 36 कितने हो गए 39t बराबर। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 और 4 हो गए 8, 2 और 5 हो गए 7, 78। अब यहाँ से मान निकालना है मैं टी का, तो ये गुणा में है ना, तो किसमें जाएगा भाग में 78/39। अब 39 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 2 बार। 39 दूनी 78 होता है, तो टी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ध्यान से करोगे तो आसानी समझ में आएगा। देखो सवाल नंबर 6, यहाँ भी 2 तरीके हैं। पहले या तो इसको हल कर लो ल से लेके, और इसका भी ल से लेके हल कर लो, या तो ऐसा कर लो, या फिर एम वालों को सबको एक तरफ ले लो। पहले हम क्या करेंगे ल से लेके इसको हल कर लेते हैं। कैसे, देखो भाग में 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि a का भाग m में दोगे ना m ही आएगा। और यहाँ भी भाग में 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में माइनस का चिन्ह, ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में माइनस का चिन्ह। ल से ले सकते हैं तो ल से लो। सबसे पहले तो यहाँ ल से कितना आएगा 2, क्योंकि 1 और 2 है ना, तो 2 ल से आएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को m से गुणा 2m माइनस, अब 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा m माइनस 1 आएगा। अब देखो मैंने कोष्टक में इस वजह से लिखा क्योंकि बाहर चिन्ह किसका है माइनस का है। अब आगे देखो यहाँ पर ल से कितना आएगा, 1 और 3 में ल से 3 आएगा। देखो 1 का बार 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3 माइनस है तो माइनस। अब 3 का बार 3 में 1 बार, 1 को किससे गुणा करेंगे m माइनस 2 से, तो क्या आएगा m माइनस 2 आएगा। अब ये कोष्टक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बाहर चिन्ह किसका है माइनस का। अब आगे हम करेंगे, देखो 2m, बेटा ये माइनस का चिन्ह अंदर गुणा होगा ना कोष्टक में, तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। देखो ये प्लस माइनस का किसका हो गया प्लस का, और ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। देखो ये प्लस का था तो ये किसका हो गया माइनस का होगा, m प्लस का है ना तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, बटा में 2 बराबर में, देखो यहाँ 3 का तो 3, अब ये माइनस अंदर जैसे गुणा होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, भाग में 3। अब जोड़ भागी करेंगे, 2m में से 1m घटाया तो 1m प्लस का 1, भाग में 2। अब यहाँ देखो 3 और 2 कितने हो गए 5, माइनस का m, भाग में 3। अब ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में, बीच में बराबर का चिन्ह। क्या करोगे तिरछा गुणा, वज्र गुणा करेंगे। तो 3 तो इससे गुणा हो जाएगा, 2 इससे गुणा हो जाएगा, तो 3 तो किससे गुणा होगा m प्लस 1 से, और 2 किससे गुणा होगा 5 माइनस m से। तो गुणा करो, देखो 3 को m से किया तो 3m प्लस 3 एकम 3, 2 को 5 दूनी 10 माइनस 2 को m से किया तो 2m। अब m वाली एक तरफ और गणितीय संख्या एक तरफ, तो क्या हो जाएगा
3m, इसको इधर लाओ, ये माइनस का है, इधर आते हो गया प्लस का, बराबर में कितना 10, 3 उधर भेजेंगे, प्लस का है तो माइनस का, देखो 3m और 2m 5m, और 10 में से 3 गया तो 7, मान किसका निकालना है m का, गुणा किस में जाएगा भाग में, तो m बराबर आ जाएगा 7/5। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं, बताओ।